नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरिल सम्राट। संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्होंने ये भी कहा है कि मनुस्मृति और आरएसएस की उनकी विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि वह बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते। ना ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलाइज टू द कंट्री। वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का। उत्तर प्रदेश में राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय राय और अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि सभी राज्य सरकार के खिलाफ लखनऊ में विरोध मार्च निकाल रहे थे। विरोध मार्च निकालने के दौरान पुलिस ने राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय राय और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया है। आप तस्वीरें देखिए, काफ़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी थी और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी थी। इस बीच कांग्रेस राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय राय और अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मूल रूप से बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक संगठन है। उसकी विचारधारा शुरुआत से ही, उन्होंने कहा कि उसकी विचारधारा यानी बीजेपी की विचारधारा शुरुआत से ही भारतीय संविधान के विरोधी रही है। पहली बात तो यह है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो कि आरएसएस का राजनीतिक संगठन है, उसकी विचारधारा शुरू से ही भारतीय संविधान के विरोधी रही है और हर कदम पर उन्होंने अपनी बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी मानसिकता और विचारधारा को छुपाने के लिए बहुत कुछ करने का उन्होंने दावा किया है। यदि आप एक एक उनके भाषण और एक एक उनके बताए हुए जो श्रेय ले रहे हैं, उसकी यदि आप गहराई से जांच करेंगे तो पाएंगे कि काम किसी ने किया और श्रेय वो ले रहे हैं। शिलान्यास किसी ने किया, अगर उनके समय वो काम पूरा हुआ तो वो फोटो खिंचाने के लिए मोदी जी हमेशा खड़े सामने हो जाते हैं। यदि आपको इनका पूरा इतिहास सुनना है तो शाम को 4 बजे हमारे
अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे अनुभवी राजनेता और जो कि जिनका पूरा जीवन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए बीता है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पत्रकार वार्ता में उसके बारे में विस्तार से आपको पता लगेगा। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो केंद्र के हिसाब से जनता वोट देती है। केंद्र में जो बड़े नेता बैठे हैं उन्हें क्षेत्र की ज़रूरतों के बारे में नहीं पता। क्षेत्रीय पार्टियों को क्षेत्र के मुद्दों के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो केंद्र सरकार ऐसा एजेंडा तय करेगी कि चुनाव के समय में लोग भ्रमित हो जाएंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जब एमपी इलेक्शन होता है उस समय तो केंद्र के हिसाब से पब्लिक वोट करती है कि देश में क्या होना चाहिए, पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। लेकिन क्षेत्र में जैसे एमएलए इलेक्शंस जब होते हैं तो जनता हमेशा देखती है कि कौन पार्टी उनके हित के लिए जमीनी स्तर पर काम कर सकती है। अब केंद्र में जिनके बड़े लीडर्स बैठे हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि क्षेत्र में क्या जरूरतें हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही ले लीजिए कि अब तक यहाँ पे जब से झारखंड बना 2000 साल में और 17-18 साल तक वहां भाजपा का लगभग वहां पर सरकार उनकी रही, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं किया। उनके कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी, नाबालिग आदिवासी महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ऐसे ऐसे ट्रैफिकर्स भी हुए जो प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह बना के दिल्ली और अलग अलग शहरों में लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर उनका शोषण करते रहे। पन्ना लाल जैसे ट्रैफिकर हुए जिन्होंने कहते हैं कि 15,000 से ज्यादा आदिवासी लड़कियों की तस्करी की। तो ये सब कुछ भाजपा के कार्यकाल में हुआ जब वो झारखंड में उनकी सरकार थी। लेकिन हमारी सरकार जब आई, क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब गठबंधन की सरकार बनाई, तो आपने देखा कि ये तमाम चीजें लगभग खत्म ही हो गई हैं और उनके हित में इतने सारे पॉलिसीज बने। मैया सम्मान योजना उन्हीं के लिए सपोर्ट देने के लिए है, उनको फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत सारे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट करा के उनको ऐसे ही रोजगार से जोड़ा जा रहा है कि सरकार उनको पलाश ब्रांड के नाम से अपना नाम भी दे रही है ताकि मार्केटिंग की दिक्कतें ना हो। बाहर में उनके लिए फेयर किए जा रहे हैं, दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे एग्जीबिशंस हो रहे हैं ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में आए। तो इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को पता रहता है, नब्स वो जानते हैं कि क्या वहां उनको जरूरत है। खेल, हमारे क्षेत्र में खेल के लिए, हॉकी के लिए बहुत फेमस है, तो खेल को बढ़ावा देने के लिए पोटो हो खेल योजना है। हर जिले में खेल पदाधिकारी नियुक्त करके खेल प्रतिभाओं को ढूंढकर सरकार उनको प्लेटफॉर्म दे रही है, उनको सम्मान देती है कि जो कॉमनवेल्थ में खेल के आ रहा है उनके लिए राशि है, और जो भी वहां से जीत कर आते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग से उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये सब कुछ क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सरकार, केंद्र सरकार ऐसा एजेंडा फिक्स करेगी कि चुनाव के समय में लोगों को दिग्भ्रमित कर देगी और फिर क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में वो ये उपेक्षित रहेंगे और फिर चुनाव माने लोग वोट देने के बाद अफसोस करेंगे कि उनका नुकसान हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में भाषण के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आज बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर के रहते हुए उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। लेकर उस पर बवाल कर रहा है विपक्ष और दोनों सदन में आज उसको लेकर हंगामा भी हुआ। संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान कल जब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे तो उस वक्त सदन में मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया
और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर, उनके बनाए हुए संविधान जिसके आधार पर भारत की संसद कार्य करती है, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। पहली बार बाबा साहेब का तैलचित्र भारत की संसद में तब लगा जब देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई। वीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहली बार भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को भारत की संसद में लगाया गया, जबकि तब तक कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीर, बल्कि एक परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। बाबा साहेब के सम्मान में इन्होंने भारत रत्न तक उन्हें देना जरूरी नहीं समझा, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने का काम किया। उनको भारत रत्न भी उसी गैर कांग्रेसी सरकार के दौरान दिया गया। उनके जन्म दिवस में छुट्टी की घोषणा उस वक्त की गई। आज कांग्रेस बस एक प्रतिस्पर्धा में, क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार ने एक एक करके बाबा साहेब से जुड़े हुए हर उस स्थल को चिन्हित कर विकसित करने का काम किया। भले वो मऊ में उनका जन्म स्थल हो, या जहां पे उन्होंने दीक्षा हासिल की नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि हो, या जहां पे उन्होंने शिक्षा हासिल की लंदन में, उस स्थल को चिन्हित कर उसको विकसित करने का काम किया। जहां पर रहते थे दिल्ली में अकबर अली रोड, उसको चिन्हित करने का काम किया। जहां पर उन्होंने चैत्य भूमि मुंबई में, इन तमाम स्थलों को, पांचों स्थानों को 30 स्थल के तौर पर चिन्हित कर उसको विकसित करने का काम किया। इस प्रतिस्पर्धा में आज कांग्रेस कहीं पीछे ना छूट जाए बाबा साहब का नाम लेने के लिए, इसलिए आज वो उनका नाम लेने का काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत है, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, इन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना तो दूर की बात है, उनके नाम को भुलाने का काम किया। उनको जीते जी सम्मान नहीं दिया, उनके जाने के बाद उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। और आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के सम्मान की चिंता हो रही है। ये सिर्फ दिखावी बातें हैं। हकीकत है, देश में अगर किसी ने बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया तो वो हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार है, वो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वे पहले ही कह रहे थे कि संविधान को बदलेंगे। उनका पूरा का पूरा काम भीमराव अंबेडकर ने जो किया है और जो संविधान है उसे खत्म करने का है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा भाषण के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST और OBC को आगे लाना है, उन्हें उनका हक दिलाना है। उन्होंने कहा कि उसका लगातार विरोध करती रही है तो कांग्रेस पार्टी करती रही है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच, और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहां तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है। उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि कैसे कांग्रेस सदा SC, ST, OBC विरोधी रही और कांग्रेस की 3 पीढ़ियां
चाहे नेहरू जी, इंदिरा जी या राजीव जी, तीनों की सरकारों में भी अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने स्वयं भारत रत्न ले लिया था। ये जो सदा अंबेडकर विरोधी रहे और अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम करते रहे, अंबेडकर जी को प्रताड़ित करते रहे, उनको चुनाव हरवाते रहे, आज उनकी मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लेकर उतरने की, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी सोच को बेनकाब किया है और कांग्रेस की जो घृणा अंबेडकर जी के प्रति थी वो भी जग जाहिर हुई है। एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा है कि विपक्ष के पास देश हित के मुद्दे नहीं हैं। उनकी एक आदत बन चुकी है कि किसी भी तरह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना है। किसी भी एक लाइन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की उनकी आदत हो गई है। यह विपक्ष कमजोर विपक्ष है क्योंकि वे देश हित के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात है तो कांग्रेस के लोग बार बार उन्हें राजनीतिक मुद्दे की तरफ पेश करते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने सदन में नहीं चलने दिया और अब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कांग्रेस को लताड़ा और कहा है कि जो भी जिस तरह से आप कर रहे हो आप गलत कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट कर रहे हैं, आप पूरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास हमने पहले भी कहा है, हम बार बार कहते हैं कि देश हित के मुद्दे उनके पास नहीं है और उनको एक आदत हो गया है कि कैसे भी सदन की कार्रवाई को उनको स्थगित करना है। अब उसके लिए वो नए नए एक होता है ना कि तिल का ताड़ बनाने का जो बात होता है, किसी भी एक लाइन को उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का उनका आदत हो गया है। जब भी आप देखेंगे हल्ला हंगामा चलेगा। हमने पहले भी कहा है कि ये विपक्ष कमजोर विपक्ष है क्योंकि ये देश हित के मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करना चाहती। जब हम संविधान पे भी चर्चा कर रहे थे तब भी ये संविधान एक इतनी भाषण हुए, लेकिन संविधान शब्द उनके किसी ने भी संविधान के बारे में कुछ नहीं कहा। और जहां तक रही बात बाबा साहब अंबेडकर जी की, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेसी आज उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके बार बार पेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कभी भी सम्मान उन्होंने नहीं दिया। हर बार उनको अपमानित करने का काम किया गया। संविधान सभा जिस सेंट्रल हॉल में जहां पे चर्चा हुई, जहां पे संविधान हमारा तैयार हुआ, वहां पे उनकी चित्र तक को कांग्रेस ने लगने नहीं दिया। जब भारत रत्न देने की भी बात आई तो अपने दो प्रधानमंत्री को उन्होंने भारत रत्न दिया, पर बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। बार बार वो संविधान बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं, हमें देश विरोधी कहते हैं, आरक्षण विरोधी कहते हैं, पर हमने अपने भाषण में उनको एक्सपोज भी किया कि किस तरह से उनके जो 3 प्रधानमंत्री थे जो 37 साल देश का प्रतिनिधित्व किए थे, वो ऐसी आरक्षण विरोधी सोच रखते थे। आप अगर आज बाबा साहब की बात करते हैं तो आपने तब बाबा साहब की बात क्यों नहीं की जब आपके ही प्रधानमंत्री लगातार दलितों के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ अपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट देते थे। वो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, हमने कुछ बनाया नहीं। हमने उनको लगता था आरक्षण से सेकेंड क्लास सिटीजन आते, उनको लगता था कि आरक्षण देश हित में नहीं है। अपने मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि आरक्षण के खिलाफ अपना आवाज उठाइए और आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये तो आज हमें विपक्ष से पूछना चाहिए कि आप उनको आज राजनीतिक एक मुद्दा बना रहे, पर जब सही में सम्मान देने की बात थी, आप तो किसी भी अपने कार्य से ना आपकी जो व्यवहार है उससे कहीं भी आपके बाबा साहब के तो आप फॉलोअर्स नहीं लगते हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। इलाज की लागत की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। आप कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन के लिए आपके घर आएंगे, उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे आपको एक कार्ड देंगे जिसे आप सुरक्षित रखिएगा। चुनाव के बाद जब सत्ता में आएंगे, उन्होंने कहा है चुनाव के बाद जब सत्ता में आएंगे तो यह नीति लागू की जाएगी। परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे, लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित
मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहे, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहे, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना, मुझे देना, दिल्ली वालों को देना, देश को देना, दुनिया को आशीर्वाद देना कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नालंदा जिले से खबर आ रही है। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के पास से खबर है, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच रोड़ेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई। हालांकि इस पत्थरबाजी में किसी को कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी भारत सोनी ने मौके पर सबसे पहले स्थानीय पुलिस को भेजकर पत्थरबाजी करने वाले को काबू में किया। इतना ही नहीं, सभी लोगों को खदेड़ा गया, वहां से भगाया गया। वहां से भागते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी भी मौके पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह एक ताड़ के पेड़ से जलावन उतारने को लेकर ये विवाद हुआ है। यहाँ पे जो है अपने खेत में काम कर रहे थे, उसी में आजाद नाम का लड़का आया, उनसे कुदाल का मांग किया। उसी क्रम में उनसे मारपीट कर दिया। और रतन जी के द्वारा बताया गया उसके साथ 2 लड़के थे और भी। तो रतन जी जो बताया, आजाद को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उस पर केस करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। और 2 लड़के हैं, उनको हम लोग चिन्हित कर उनको भी पकड़ के जेल भेजेंगे। पुराना कोई विवाद है सर? नहीं, कोई विवाद। स्थिति क्या? स्थिति एकदम सामान्य है। मौके पर सबसे पहले स्थानीय पुलिस को भेजकर छपरा में भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की आज 137वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर छपरा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहला कार्यक्रम शहर के प्रवेश द्वार भिखारी ठाकुर चौक पर सारण के जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा भिखारी ठाकुर के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। जिलाधिकारी के माल्यार्पण करने के बाद शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भिखारी ठाकुर जी को माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा उनके पैतृक गांव कुतुबपुर दियारा में भी भिखारी ठाकुर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही शहर के कई जगहों पर भिखारी ठाकुर व्याख्यान माला का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर भिखारी ठाकुर चौक पर एक संगीत समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। वहीं सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा कि भिखारी ठाकुर ने कहा है कि उनके द्वारा जो साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है वह अनुकरणीय है। उनको नमन करने आए हैं और उनके द्वारा जो योगदान दिया गया है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो या फिर जो है समाज को जगाने के लिए जो किया गया है, तो उनके जो आदर्शों हैं उस आदर्शों को लोग जो हैं वो पहचानते हैं। और खासकर जो युवा वर्ग हैं उनकी जो रुचि जो है वो साहित्य में हो। जिस तरह से उन्होंने जब भोजपुरी भाषा के लिए काम किया है, तो हम सभी लोगों को जो है भाषा के लिए कार्य करना चाहिए। और
आगे बढ़े इसी काम मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।